Hello students, I am KN Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel KN Sharma Classes. Students, इससे पहले भी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं और उस दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं जो चैप्टर है क्लास 10th का 7th चैप्टर है। एक्सरसाइज है इसकी, एक्सरसाइज है 7.1 का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 2 और 3, 4 और 1। सेकंड पार्ट है -5 and 7 और -1 and 3 और तीसरा है ए और बी और माइनस का ए और माइनस का बी। क्या पूछा है स्टूडेंट्स? हमें इसने पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है। अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है तो हमें ये पता है कि हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ये ए है और ये बी है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये दिए हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं? देखिए ये 2 और 3 है और ये 4 and 1 है। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए और बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है वो देखो, पहले हम देखते हैं कि क्या होता है उसमें। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि इसमें ये जो x1 की वैल्यू कितनी है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x1 इक्वल टू कितना है? अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर लिखना चाहे x1 है, ये y1 है और इसी तरीके से हम इसको ले लें x2 है ये और ये y2 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। यानी x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बताया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम कहें कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ए बी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू होता है √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और हमने इसमें जो बताया है कि जो पहला जो पॉइंट होता है, पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और जो दूसरा होता है वो y का होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी x और y है। तो पहले को हमने x1 y1 लिया है और दूसरे को x2 y2 लिया है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें हमने x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू इंडिकेट कर दी है। अब क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो हम ए बी इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, इसकी x2 की वैल्यू कितनी है? देखिए 4 है माइनस x1 की 2 है का होल स्क्वायर प्लस और y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की है 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? हमने क्या किया यहाँ पे, हमें जो डिस्टेंस दो पॉइंट्स दिए हुए थे उनके ए और बी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए थे उसको हमने x1 y1 और x2 y2 इस तरीके से वैल्यू उनकी दी हुई है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ में है 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस और 1 में से अगर हम 3 लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √ में 2 का स्क्वायर करते तो 4 होता है और प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। यानी अगर माइनस का नंबर है, अगर हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी आंसर हमें प्लस में आता है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, √ 4 और 4 8 हो जाएगा और ए बी कितना हो जाएगा, यानी 8 में से हम क्या बाहर ले सकते हैं, रूट से बाहर, तो 2 2 या 4 2 या 8 होता है। यानी अगर मैं 8 के फैक्टर कर दूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है और हमें पता है कि अगर ये √ में है तो 2 का एक पेयर बन जाता है और जब 2 का एक पेयर बन जाता है तो हम यहाँ पे
इस 2 को बाहर ले लेते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंडर रूट में ही रखते हैं। तो 8 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2√2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2√2 यानी इतने यूनिट्स होगा। यानी ध्यान रखिए ये यूनिट्स के रूप में आएगा। इसमें हमने ना तो सेंटीमीटर है ना मीटर है ना कोई है ऐसा कुछ है, तो इसके लिए हम इस तरीके से इसका ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी -5 और 7 इसके कोऑर्डिनेट है, ए के हैं और बी के हैं -1 और 3। अब हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से पहले हम इसमें देखते हैं कि x1 और y1 की वैल्यू कितनी है, x1 और y1 ये, और x2 और y2 इस तरीके से हम लिख लें। और इसमें से हम वैल्यू देखें कि x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 7 है और x2 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू 3 है। हमें जो पॉइंट्स दिए हुए थे उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसमें हमने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दी है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या करना है कि अब हमें देखना है कि वही फॉर्मूला यानी a और b की डिस्टेंस निकालनी है। तो a b = होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है डिस्टेंस जब भी निकालनी हो। इसमें अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्या होगा, ए बी = हो जाएगा √x2 की वैल्यू -1 है और माइनस हम लगाते हैं ऑलरेडी, तो -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 -7 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो x2 की वैल्यू है वो -1 है, तो -1 हमने एज इट लिखी हुई है। और जो यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है x2 - x1 में, तो माइनस का साइन है तो वो हमारा ये आ गया और x1 की वैल्यू जो है वो माइनस में है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। तो ए बी = हो जाएगी √-1, तो -1 रहेगा और ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 7 लेस करेंगे तो -4 आएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये माइनस और माइनस यानी डबल माइनस हो गया तो प्लस का हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्लस का 5 हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए ए बी = -1 और प्लस का 5 है, तो प्लस के 5 में से एक 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे -4 का ऑलरेडी स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर। अब आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो हमारा आएगा ये इसी तरीके से √ में लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस, और इस -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही आएगा। तो जब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वही होगा, यानी 16 और 16 यानी 32, 16 + 16 32 हो गया। और 32 के हम देखिए फैक्टर करते हैं तो क्या कर सकते हैं, 32 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 × 4 × 2 यानी 4 4 या 16, 16 2 या 32 होता है। तो 4 का जब पेयर बन जाता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी ए बी = हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स लिखना मत भूलिए, और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये सेकंड पार्ट को भी यानी ए और बी यानी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हमने निकाल दिया। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा जो पार्ट है उसको लूं तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये उन पॉइंट्स, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए और बी, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस का ए और माइनस का बी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो थे वो हमारे नंबर्स में थे, लेकिन ये हमारे वेरिएबल्स के रूप में दिए हुए हैं। तो उसी तरीके से करेंगे, तरीका वही हमारा। क्या तरीका है, इसमें भी हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लेते हैं। देखिए x1
क्या है उसको लिखिए, y1 क्या है उसके लिखेंगे, और x2 क्या है उसको लिखेंगे, और y2 क्या है उसको भी हम लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b है। इसी तरह से x2 पे जाते हैं तो माइनस का a है और ये माइनस का b है। क्लियर हुआ? यानी एक पॉइंट पे, यानी जो पहला पॉइंट होता है इसमें x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और b के भी x और y दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले को हमने 1 के रूप में दिखाया x1 y1, और दूसरे को हमने x2 y2 के रूप में दिखाया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। कैसे करते हैं? वही हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है कि AB इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे हम नंबर्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ था उसी तरीके से इन जो हमें दिए हुए कोऑर्डिनेट्स a और b के फॉर्म में उसी तरह हम इसको रखते हैं। तो देखिए क्या होगा, AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू है माइनस का a, और x1 की वैल्यू है माइनस और a का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है माइनस का b, और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, और y1 की वैल्यू है b। इस तरीके से अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि वेरिएबल्स को देखते हैं। तो हमें पता है कि ये a b है और अंडर रूट में है, तो माइनस का a और माइनस का a दोनों ही सेम साइन है। अगर दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर। उसी तरीके से प्लस यहाँ भी माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसको, तो देखिए ab इक्वल टू कितना होगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि ये माइनस के थे, और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, और यहाँ पे भी ये माइनस का है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि अगर हम इन दोनों में 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो देखिए क्या होगा, तो देखिए ये होगा कि AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ही 4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैंने ये बताया है कि जो नंबर रूट से बाहर निकले उसको बाहर निकाल लीजिए, जो रूट से ना निकले उसको रूट के अंदर रहने दीजिए। तो हमें पता है कि 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 4 की जगह पर 2 कितना आएगा बाहर, तो 4 की जगह पे आ जाएगा हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट में बना रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही हमारी डिस्टेंस है, यानी इतने यूनिट्स, कितने यूनिट्स है, यानी हम ये कह सकते हैं ये यूनिट्स है, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड करना बहुत इजी है। सिर्फ हमारा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि पहले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1 होते हैं, और दूसरे को हम मान लें x2 y2 होते हैं। तो उसको लेकर के हम चलें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। वो अगर इसकी वैल्यू अगर गिवन हो तो डायरेक्ट रख दीजिए और उसको आगे सॉल्व कर लीजिए। जो रूट से बाहर निकले उसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, जो रूट में से बाहर ना निकले या 2 बार मल्टीप्लाई ना हो रहा हो उसको रूट्स के अंदर रखिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी मेथड है, और इस इजी मेथड को आप भी अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। थैंक यू।